दोस्तों बिहार डीएलएड में काउंसलिंग क्या होता है, कब कराना होता है काउंसलिंग, और काउंसलिंग किसको किसको कराना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जब स्कोर कार्ड या रिजल्ट, दोनों एक ही को बोलते हैं, जब आ जाता है आपका रिजल्ट, उसके बाद आपका सबसे पहला काम होता है काउंसलिंग कराना। और काउंसलिंग क्या होता है, तो एक तरह का दावा होता है कि मेरा इतना नंबर आया है, हमको ये कॉलेज में एडमिशन कराने का मन है। वहां पे आप 6 से लेकर के 30 तक कॉलेज चुन सकते हैं, जो कि सरकारी भी होगा, अर्ध सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। वो आपको आपके नंबर के अनुसार चुनना चाहिए कि आपके स्कोर कार्ड पे कितना नंबर दिख रहा है। आप लोग का भी रिजल्ट या स्कोर कार्ड जो आया होगा कुछ इसी प्रकार से होगा। इसको हम लोग स्कोर कार्ड भी बोलते हैं या रिजल्ट बोलते हैं, दोनों सेम ही है। जिसमें आपका रिजल्ट लिखा होता है कितना आप क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है, ओवरऑल रैंक कितना है ना, कैटेगरी रैंक, आप जिस कैटेगरी से हैं उसमें कितना रैंक है आपका। तो आपको मतलब होना चाहिए ऑब्टेन्ड मार्क्स से कि कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, यानी कि 82 नंबर इनका आ रहा है और ये बीसी से है, तो इनको क्या मिलेगा या इस तरह के स्टूडेंट को क्या मिलेगा। ये सब डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कितने अच्छे से करा रहे हैं, आप जिस कॉलेज का चयन कर रहे हैं काउंसलिंग कराने में, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अब ये नहीं समझेंगे कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होता है और कौन कौन करा सकता है काउंसलिंग, कहां जाके करना होता है काउंसलिंग। हम इसको घर पे भी रह के कर सकते हैं क्या, या हमको इसके लिए साइबर कैफे जाना होगा, मतलब कंप्यूटर वाला जो दुकान होता है वहां पे जाना होगा। तो आप यहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काउंसलिंग में खास करके क्या होता है, कॉलेज सेलेक्ट करने का प्रक्रिया होता है। क्या होता है, कॉलेज, आपके जितने भी नंबर आए हैं, क्या आए हैं, जितने भी आपके नंबर आए हैं, हो सकता है आपका नंबर यहां पे 50 होगा, आपका नंबर 60 होगा, आपका नंबर 70 होगा, आपका नंबर 90 होगा, कुछ भी होगा आपका नंबर। तो आप ये दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं कि मेरा इतना नंबर है और हम ये कॉलेज चुन रहे हैं, इसमें से कोई हमको एक कॉलेज मिल जाएगा तो हम वहां पे रह करके 2 साल का जो है कोर्स जो है बिहार डीएलएड का, मतलब डिप्लोमा का जो कोर्स है, ये हम करना चाहते हैं। तो उसी में से आप 6 से लेकर के यहां पे 30 तक कॉलेज को चुन सकते हैं, लेकिन इतना नहीं चुनना होता है। 10 से 15 आप कॉलेज को चुनते हैं, उसमें से आपके नंबर के अनुसार आपको दे दिया जाता है। आइए इन्हीं सभी बातों को हम लोग आसानी से समझते हैं। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि काउंसलिंग क्या है। तो एक प्रकार का दावा करना है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है तो हम कॉलेज चुन के दे रहे हैं। वो ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन एक तरह से फॉर्म जैसे भरते हैं ना ऑनलाइन, वैसे आप साइबर कैफे में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि हमको बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, मेरा स्कोर कार्ड ये है, हमको काउंसलिंग कराना है। तो वो पूछेगा आपसे सब चीज, और कॉलेज का सिलेक्शन भी, जो आपके एरिया में कॉलेज होगा, जो आपके नजदीकी में कॉलेज होगा, वो चुनिएगा। और जो जैसा आपका नंबर है उस प्रकार से चुनना है। तो किसको क्या चुनना है, किसको क्या चुनना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड काउंसलिंग क्या होता है, तो आंसर की या रिजल्ट के बाद या स्कोर कार्ड के बाद जो कॉलेज आपके नंबर बेसिस पे मिलेगा, इसलिए आप काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आप कॉलेज चयन करने वाले हैं। आपके पास 20-30 कॉलेज का लिस्ट है, उसमें से आपके पास जो नजदीकी, जैसे आप पटना एरिया से हैं तो पटना के बगल में कोई कॉलेज, आप मधुबनी के हैं तो वहां के बगल में कोई कॉलेज होगा, तो उसको आप चुनेंगे अपने नंबर के बेसिस पे। अगर आपको मिल गया तो आप वहीं से डीएलएड करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सरकारी चुनेंगे कि प्राइवेट चुनेंगे, तो आपके नंबर के अनुसार यह डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप यह जानते होंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम 35%, मतलब 42 नंबर अगर स्कोर कार्ड पे आपको दिख रहा है, 42 या 42 से ज्यादा, तब आपको काउंसलिंग कराना भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि 43-44 से तो आपको काउंसलिंग कराने से कॉलेज मिल जाएगा, बेकार है कराना। ठीक है, कितना में कराना अच्छा है और कितना में नहीं है, इस पर भी चर्चा करते हैं। आपका यह संपूर्ण वीडियो हो जाएगा। आपका काउंसलिंग से संबंधित आपको डाउट आज के बाद कभी नहीं होगा, आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप SC, ST, PH या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो कम से कम 36 नंबर, मतलब आपके स्कोर कार्ड पे, स्कोर कार्ड अभी दिखाए थे, उस पर अगर 36 नंबर से ज्यादा है तब इस कैटेगरी को काउंसलिंग कराना चाहिए। आप पूछेंगे काउंसलिंग ठीक है करा लेंगे, साइबर कैफे में करा लेंगे, खुद से भी करा लेंगे, कॉलेज का चयन कर लेंगे, कितना रुपया लगता है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 500 रुपया लगता है, और SC, ST, PH, फ्रीडम फाइटर के लिए 350 रुपया लगता है सिर्फ काउंसलिंग कराने में। फिर आपका साइबर कैफे अलग लेगा भरने का, जैसे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने का पैसा अलग लगता है, और साइबर कैफे वाला भरता है तो वो तो अलग लगता है। तो वही इतना चार्ज है आपका इस कैटेगरी के लिए, बाकी 150 रुपया, 150-200 रुपया आपसे साइबर कैफे वाला ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ही सर भर दीजिए काउंसलिंग, आप ही
कर दीजिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पे हो सकता है कि आपका काउंसलिंग यानी कि आपके अनुसार आपसे बात करके आपका स्कोर कार्ड लेकर के आपका फॉर्म भर दिया जाए और जो पैसा लगेगा आप ऑनलाइन भेज दीजिएगा स्कैनर के माध्यम से, यहां पे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आप पूछिएगा काउंसलिंग का डेट कब आ रहा है, तो काउंसलिंग का डेट मैक्सिमम हर समय मतलब 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में लगभग 10 दिन के अंदर आ जाता था। इस बार भी संभावना है कि आपका 20 तारीख के पहले आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा 2026 में। तो उसके पहले आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मतलब फॉर्म वगैरह भी अगर भरने का जानकारी होगा तो आप इस नंबर पे बात करके कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट सब भेज दीजिएगा जो भी मांगा जाएगा, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और जो भी पैसा लगेगा आप स्कैनर के द्वारा भेज दीजिएगा, तो घर बैठे आपका फॉर्म भरा जाएगा और ऑथेंटिक अच्छे से भराएगा, मतलब कि आपको कॉलेज मिल जाने की ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे फॉर्म को भरा जाएगा। तो ये सब चीज भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, नंबर को सेव कर लीजिए और फॉर्म अगर भरना है, कोई भी फॉर्म अगर भरना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप फॉर्म भर सकते हैं, स्कैनर के द्वारा पैसा भी आपको भेजा जाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके लिए सहूलियत हो जाता है थोड़ा सा कि आप साइबर कैफे नहीं जाएंगे, घर से भी आपको एक अच्छा ऐसा जगह मिल जाता है जहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लें कि ठीक है यहां तो काउंसलिंग हो गया, हम करा लेंगे जाकर के, और अगर इतना नंबर है तो कराएंगे, इससे कम है तो नहीं कराएंगे। तो बात सही है, अगर आपका नंबर जैसे कि देखिए, अगर आपका नंबर कितना 42 है ना, जिस कैटेगरी का 42 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कम है तो आपको तो काउंसलिंग का सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और किसी किसी का कितना है तो 36 है, ठीक है, 36 है, इससे कम है तो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं इस 42 वाले का अगर 52 भी है फिर भी आपको काउंसलिंग कराने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, और इस 36 वाले का अगर 46 भी है फिर भी आपको काउंसलिंग मतलब कि प्राइवेट कॉलेज मिलना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा। इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो लगभग 350 रुपया और किसी को 500 रुपया, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग पैसा लग रहा है। ठीक है, तो इतना रुपया तो लग ही जाएगा और फिर कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये पैसा भी बर्बाद, और जो भरने में फॉर्म गया वो भी बर्बाद हो सकता है। तो जिसका नंबर ठीक ठाक है, जिसको लगता है, और कॉलेज का चयन भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। कॉलेज का चयन अगर गलत हो गया, जैसे आपको बोले ना कि 6 से लेकर के 30 तक कॉलेज आप चुन सकते हैं डीएलएड का। अब ये कॉलेज क्या होता है जिसमें से आपका आप देखेंगे 9100 कॉलेज, 9100 सीट जो है यहाँ पे आपका दिया गया है सरकारी के लिए, और 21,600 सीट दिया गया है लगभग आपका प्राइवेट के लिए, मतलब प्राइवेट यहाँ पे सीट खाली है। ठीक है, प्राइवेट सीट खाली है, और जिसमें से कॉलेज की संख्या बहुत कम होती है, तो लगभग सब मिला करके 30,700 के आसपास सीट होता है, इतने लोगों का चयन होगा। जबकि 2026 का अगर हम बात कर लें तो पास स्टूडेंट कितने हैं, तो लगभग 2,23,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे मतलब एग्जाम दिया, जिसमें से लगभग 1,65,000 स्टूडेंट क्या हुए, लगभग पास हुए हैं। तो ये 1,65,000 में से मात्र 30,700 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि आपका टोटल सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो आपके कट ऑफ पे करेगा, कितना आपका कट ऑफ जा रहा है किस कॉलेज का। तो कॉलेज का चयन भी अच्छे से करिएगा, कॉलेज में जाकर के थोड़ा सा बात विचार कर लीजिएगा तो आपको फायदा मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, कम नंबर पर भी, जैसे कि आपका अगर 55 नंबर है, ठीक है, और हो सकता है इतना कट ऑफ नहीं जा रहा होगा कॉलेज से, तो आप जाकर अगर कॉलेज में बात करते हैं, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, पहले से जाकर के आप बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग हम करा रहे हैं, मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए, तो कॉलेज वाला भी आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता है कि हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसा वैसा भी हो सकता है, ले चाहे नहीं ले, वो बात करने पे डिपेंड करता है। अगर पैरवी और भी कुछ है तो और अच्छा है, आपका हो जाएगा। तो कौन कॉलेज में हो जाएगा? प्राइवेट में, हम सरकारी का बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी में तो आपका 80 से कम में कोई उपाय ही नहीं है, मतलब 80 85 होगा, है ना, 90 होगा, तब जाके आप सोचिएगा सरकारी कॉलेज में होगा। उससे कम का प्राइवेट में, यानी कि आपका साल खराब ना हो, जैसे कि होता है ना कि आप इस साल डीएलएड किए हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा साल खराब ना हो, इसलिए इसी बार एडमिशन हो जाए, अगले बार के लिए नहीं हमको देखना पड़े, तो ये आपको उपाय बता दिए। अब कुछ लोग होंगे सर मेरा नहीं हो रहा है, मेरा एकदम 30 नंबर आया है, मेरा एकदम 25 नंबर आया है, मेरा 20 नंबर आया है, या मेरा 35 नंबर ही आया है, या मेरा 45 नंबर ही आया है, तो मेरा नहीं हो पा रहा है, इस बार हम तो काउंसलिंग भी नहीं कराएंगे, तो हम क्या करें ये बता दीजिए, हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आप डीएलएड में एक साल इधर एक साल लगा दिया आप, है ना, इस बार एक साल आपने लगा दिया, तो इस साल को खराब नहीं करने के लिए आप
फिर से इसका तैयारी कर लीजिए। और आप नहीं पढ़े थे इसीलिए आपका 30, 25, 20 और 35 और 45 और 50 नंबर आया है, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा। आप नहीं पढ़े थे, अगर पढ़ लेते तो आपका यही नंबर 30, 35 से उठ करके 85 और 95 हो जाता। अगर आप हमारे बैच में पढ़ लेते, तब हम बैच निकालते हैं जब इतना प्यार से इतना अच्छा से आपको समझाते हैं कि दोस्त मेरे पढ़ लीजिए और पहले से पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन आने के बाद, एंट्रेंस फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ता है, अभी से पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा ना, आपको क्वेश्चन रटा जाएगा ना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा आप उस पर। तो अभी से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से 2027 में फिर से आपका फॉर्म आने वाला है। क्या चीज का आने वाला है? तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आने वाला है। क्या चीज के लिए? तो डीएलएड के लिए, ठीक है, आने वाला है। इसमें अगर आपको सरकारी, क्योंकि आप हो जाएंगे सीनियर, जिसका इस बार नहीं हुआ है तो अगले बार के लिए तो आप सीनियर हो जाएंगे ना, तो अगले बार के लिए अगर आप करना चाहते हैं कि फिर से हम तैयारी करेंगे एंट्रेंस एग्जाम का, है ना, और मेरा लक्ष्य है कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए। कौन सा कॉलेज मिल जाए? सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो कितना अच्छा है, मात्र 30-35 हजार में आप लोग का पूरा डीएलएड हो जाएगा। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1.5 लाख रुपया लग जाता है। कितना लगता है? 1.5 लाख रुपया लग जाता है। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो पक्का आपका हो जाएगा। इसके लिए हम बैच शुरू कर रहे हैं 10 अगस्त से। किसके लिए शुरू कर रहे हैं? तो एकदम 2027 का जो एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है उसके लिए, ठीक है। दिसंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे कि बाप रे अभी से पढ़ेंगे, तो हाँ अभी से पढ़ेंगे, फिर एक रिवीजन करा देंगे आपको अंतिम में जाकर के, तो आपका 100% सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो लगभग 1 लाख रुपया बच जाएगा। आपका 1 लाख बच जाएगा, उसका शर्ट पैंट सिला लीजिएगा, गाड़ी खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम करिएगा। इस बैच का फी क्या होगा मेरा? 299 रुपया, मात्र 299 में फुल कोर्स हम लोग करा रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा जो बैच है ये स्वागत बैच है बिहार डीएलएड 2026 का। यहाँ पे 26 में आपका फॉर्म आ जाएगा दिसंबर में, 27 के लिए। तो 2027 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्वागत बैच आ चुका है, जिसका फी आपका 299 रुपया है। यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है पूरे अच्छे से पढ़ाई करवा दिया जाएगा, ताकि अगला बार आपको इसका मुंह नहीं देखना पड़े 30, 25, 20, 35 और 45 का। इसलिए तैयारी मन से कर लीजिए और आराम से अगला बार सरकारी कॉलेज के लिए तैयार रहिएगा। इस बार भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज में मिला और प्राइवेट भी मिला। जो पढ़ाई करेंगे उसी को मिलेगा ना, जो नहीं पढ़ेंगे उसको कैसे मिल जाएगा? तो हम लोग अपना 100% देते हैं, बस आप भी अपना थोड़ा मेहनत करने का प्रयास करिएगा और अभी जाकर के एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 10 अगस्त से ही, मतलब बस 1-2 दिन में आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। एकदम फ्रेश तरीके से बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से आगे बढ़ेंगे और आराम से सरकारी कॉलेज को ले लेंगे, जिसमें पैसा हमारा 1 लाख रुपया लगभग बच जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो बता दिए, किन के लिए बता दिए, जिनका इस बार नहीं हुआ है उनके लिए। सरकारी कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होता है वो 90+ अगर आपका नंबर है, 85+ है, 80+ नंबर है, तब आप सरकारी कॉलेज का चॉइस जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नंबर यहां पे 55 है, ठीक है, अगर आपका नंबर यहां पे 65 है, तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे पर प्राइवेट कॉलेज का ही नाम देना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर कॉलेज का नाम देने से क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए। मतलब चॉइस से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, चॉइस से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, अगर आपका नंबर कम है और आप फर्स्ट में यहां पे सरकारी कॉलेज चुन लिए, तो ये तो आपको मिलने नहीं जा रहा है, मिलेगा तो है नहीं। नंबर कम का मतलब कि 65 है, उसके बाद आपका यहां पे 58 नंबर है, उसके बाद 61 नंबर है, यहां पे 45 नंबर है, तो इससे सरकारी कॉलेज तो आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो क्यों ये फालतू का फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया? यानी कि अगर आप जो चॉइस में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रखते हैं उसको वहां पे प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चॉइस आप अच्छे से भरिएगा, यानी कि लगभग शुरुआत में 10-5 ऐसा कॉलेज रखिएगा जो कि आपके औकात के अनुसार हो। अपना औकात को समझिए, मतलब आपका औकात क्या है, तो ये नंबर आपको डिसाइड करके देगा। जैसे कि अगर आपका 90 नंबर है, ठीक है, और 90 नंबर में ये कंफर्म है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो पैसा बच जाएगा, तो शुरुआत में डाल दिया आप चॉइस में प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, गलती से भी डला गया, 2-3 को डला गया प्राइवेट कॉलेज, तो आपको सरकारी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने चॉइस गलत डाला। तो चॉइस बहुत मायने रखता है। चॉइस अपने नंबर के अनुसार, मतलब पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलेज अच्छे से अपने अनुसार डालिए। यह भी हो सकता है कि अगर आपका 75 नंबर है या आपका 78 नंबर है या आपका 82 नंबर है, आप कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा चॉइस डालें, तब आप पहले नंबर पे सरकारी डालिए, दूसरे पे सरकारी डालिए, तीसरे पे डालिए और चौथे में एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज जो कि नजदीक हो। कभी भी कोशिश करिएगा वही प्राइवेट कॉलेज डालने का जो कि आपके जगह से नजदीक हो, जहां पे आप रहते हैं वहां से नजदीक हो, तब जाके आपको भविष्य में इसका फायदा भी दिखता है कि आपको प्रेशर कम होता है, बार बार एग्जाम देने, चाहे कोई भी वहां पे कुछ भी होता है प्रोग्राम वगैरह, तो आप उसमें भाग ले पाते हैं, ठीक है, कॉलेज में।
अब प्राइवेट कॉलेज के लिए 50+ है, तभी आप लोग काउंसलिंग कराइएगा, नहीं तो काउंसलिंग कराने का कोई फायदा नहीं होता है, पैसा भी थोड़ा सा बर्बाद हो ही जाता है। किसी भी कॉलेज में कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर आप लोग को प्लानिंग करना है, उसके लिए हमारा बैच आ ही चुका है, तो बहुत सारे लोग इस बार नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारा शानदार सा बैच जो आपको दिख रहा है, इसको आप एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है और नंबर भी आपके सामने दिख रहा होगा। इस नंबर पे बस कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। 2027 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका तैयारी भी करा दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आनंद स्टडी ऑनलाइन नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, इसमें आप अपने नंबर और सुविधा के अनुसार 6 से लेकर के 30 तक का कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, बता दिया आपको। फिर यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज का हाई कट ऑफ जाता है, प्राइवेट का लो जाता है। काउंसलिंग लगभग आपका 20 से पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 अगस्त से पहले 2026 के लिए। कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं समझ पाए हैं और वो कंफ्यूज हैं। तो अपना अपना स्टेटस लगा लीजिए आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि आप समझ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।